ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਮਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਸਿਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। मार्क टल्ली साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी स्वागत। शुक्रिया। और जो आपने जो लिखा है आज तक का, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है लिखने का? मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसे किताब लिखना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम लगता है। अब हमेशा सोचता है कि ये किताब बकवास है, कभी कभी रोकता है, सोचता है कि आगे जाना का कोई मतलब नहीं है, और अंत में आप सोचता है कि थैंक गॉड इट्स ओवर। ऐसा होता है। कितना समय लगा आपको वो अमृतसर मिसिज़ गांधी लास्ट बैटल बुक लिखने पर? आपने सतीश जैकब साहब के साथ मिलकर इस बुक को लिखा, और इस किताब के बारे में आप हमें कुछ ना कुछ बताएं, जो हमारे दर्शक हैं, कि इस किताब को आपने कितना समय दिया, इस किताब में आपने कौन कौन से तथ्यों को पेश किया, और इस किताब को जब इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिला तो आपकी क्या फीलिंग थी? इस किताब हम सतीश जैकब दोनों तो, और बिना सतीश जैकब में इस किताब को नहीं लिख सकता, क्योंकि हरमंदिर साहब के जो ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद सरकार ने कहा कि फॉरेन जर्नलिस्ट पंजाब में नहीं आ सकते हैं, इसलिए जितना रिसर्च जो हुआ था वो सब सतीश जैकब ने किया था, और सतीश जैकब भी तो उसके एक्सपीरियंसेस बहुत था। हमने इस किताब मेरा ख्याल है 1985 में छापा, शायद 6 महीना लग गया लिखने में, और इसका रिएक्शन बहुत था, हम तो बहुत काफ़ी रिएक्शन मिल गया उसका एक अजीब कहानी है कि हमने एक दिन एक लिफाफा मिल गया डाक में, और लिफाफे में एक चिट्ठी था, और चिट्ठी में लिख दिया, एक आदमी ने लिखा कि मैं पंजाबी पब्लिशर हूँ, नाम याद नहीं है, सिरहिंद से आ गया। उसने कहा कि मैं पंजाबी पब्लिशर है, मैं आपकी किताब के पंजाबी ट्रांसलेट किया। मैं आपका किताब पंजाबी में जैसा चोरी किया, और मैं आपको 7,000 रुपया बेचता है, 7,000 रुपये नहीं, 7,000 रुपया बेचता है। सो मैंने सोचा कि ठीक है, चेक कर बैंक में जमा किया, और अभी ये पंजाबी जो है वो तो कनाडा पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, लंदन पहुंच गया। लेकिन मेरा सबसे पहले मकसद मैंने लिख दिया है किताब में कि ये किताब मैं लिखना चाहता हूँ कि उसमें तो एक खास जैसा चेतावनी है कि जब आप धर्म और पॉलिटिक्स में दखलंदाज करता है तब ऐसे परिणाम निकलता है। सो मेरा कहना था, और मेरा अभी कहना है कि धर्म और पॉलिटिक्स अलग रखना चाहिए। ये तो रही एक किताब की बात कि आपके क्या एक्सपीरियंस थे। अगर आप भारत को अब देखते हो बतौर पत्रकार, तो यहाँ दलितों के मुद्दे भी हैं, यहाँ धर्म के मामले भी हैं, यहाँ कोई भी सियासी पार्टी ऐसी नहीं है जो धर्म पर राजनीति ना करती हो। कोई 19 हो सकता है, कोई 21 हो सकता है। जो धर्म के साथ राजनीति को जोड़ा गया है, उसके क्या परिणाम सामने आए हैं, और बतौर पत्रकार आप क्या कहना चाहते हो लोकायुक्तों को क्या होना चाहिए? इसके परिणाम आपकी आंख के सामने अभी है कि जब दलित लोगों को मारपीट होते हैं, मुसलमान लोगों को भी मारपीट आता है, क्योंकि गौ रक्षा राजनीति में आया। ये एक मिसाल है।
दूसरी बात यह है कि जब न सिर्फ धर्म पॉलिटिक्स में दखलंदाज करता है, जातबाजी भी, कास्टिज्म भी दखलंदाज करता है। और कौन सा पार्टी है आजकल जो आइडियोलॉजी पर चलते हैं? है नहीं। ऐसे सबूत ये है कि एक दिन एक आदमी बीजेपी में है, दूसरे दिन में वो बीएसपी जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो हिंदुत्व वाला है या बहुजन समाज वाला था? स्पष्ट है कि वो ना हिंदुत्व आदमी था ना बहुजन आदमी था। ये तो रही आपकी जो एक्सपीरियंस से निकली हुई बात कि भारत में क्या चल रहा है। आप बतौर पत्रकार इस वक्त भारत को क्या दरपेश चुनौतियों को देख रहे हो, और वो बतौर पत्रकार आप क्या सोचते हो कि भारत के लोगों की मानसिकता कहाँ खड़ी है, और मीडिया की तरफ से कैसा रोल अदा किया जा रहा है लोगों को अवेयर करने के मामले में? मीडिया, मेरा ख्याल है कि मीडिया भारत में लोगों को जैसा लीडरशिप नहीं देता है और लीडरशिप दे सकते हैं। मीडिया के आजकल तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो सिर्फ जैसा विवाद पेश करना चाहता है और लोगों को लड़वाना कोशिश करता है। अगर आप देख लीजिए हर शाम को टीवी पर क्या होता है, लोग इतना लड़ता है कि हम लोग जो देखता है कुछ नहीं सुन सकते हैं, आवाज़ इतना बुलंद है। और ये बहुत ख़राब है क्योंकि मीडिया का, मीडिया का सबसे बड़ा ड्यूटी कर्तव्य ये है कि वो लोगों को सच खबर देना है। और आजकल ये कर्तव्य जो है, ड्यूटी जो है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले अफवाह फैलाता है और लेकिन सिर्फ आप चाय की दुकान जाता है, गप मारने के लिए अफवाह सुनता है। आज अफवाह हर एक आदमी के घर में आते हैं, ये मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए सही खबर का ज़्यादा ज़रूरत हो गया ताकि लोग तो देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि ठीक है, हम इस अखबार की वेबसाइट देख लेंगे ताकि मैं चेक कर सकता हूँ अगर ये अफवाह सही है या नहीं है। और अफवाह सबसे खतरनाक चीज़ है क्योंकि जैसा आप एक छोटा मोटा घटना होता है, थोड़ा से एक छोटा मोटा जंग है, एक मुसलमान नौजवान हिंदू नौजवान से नाराज़ होता है, वो आपस में दो लोग लड़ता है और अफवाह जल्दी जल्दी फैलाता है कि 100 लोग हिंदू 100 मुसलमान लोग लड़ते थे, सड़क में पुलिस आया, गोली चलाया वगैरह वगैरह, और फिर उसके बाद तो बहुत बड़ा दंग फसाद होता है। सब सिर्फ दंग फसाद से। इस सारे हालात में जो आप देख रहे हो, भारत के करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, इसमें पत्रकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए? पत्रकारों का भूमिका यह है कि आपने एडिटर को बोलना चाहे कि हमारे जो एडिटर लोग को बोलना है कि हम ऐसा खबर पेश नहीं करेंगे, हम जो हमारा ड्यूटी है हम वही पर करेंगे। लेकिन आजकल हम लोग ऐसा नहीं करता है। हम लोग सिर्फ जो एडिटर बोलता है, मालिक ना एडिटर नहीं, मालिक बोलता है, हम वही पेश करता है। और मालिक क्या सोचता है, किसके बारे में सोचता है? शायद वो अपने पॉलिटिक्स के बारे में सोचता है या अपना कारोबार के बारे में सोचता है। वो न्यूज़ के बारे में कुछ नहीं सोचता है। न्यूज़ के मतलब, न्यूज़ के मकसद जो है नहीं सोचता है। आपने पिछले लंबे समय से ये भी देखा है, आपने तो बहुत नज़दीक से देखा है, हम तो नई पीढ़ी के लोग हैं और आपने तो बड़ा तजर्बा है आपको कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बशिंदे हैं, जो लोग हैं, जो वो चाहते हैं कि हम मोहब्बत के साथ रहें, मगर राजनीतिक कमज़ोरियाँ, वो जो सरहदें हैं, उन्होंने लोगों को बांट दिया है। दिल लोगों को नहीं बटे, मगर इन्होंने सरहदों के ज़रिए लोगों को बांट दिया है। हिंद पाक दोस्ती मेला 20 साल हो गए हैं, 21वें साल में प्रवेश किया है। आप भी अमृतसर में आए हो इन समागमों में हिस्सा लेने के लिए। क्या सोचते हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, मोहब्बत के लिए, आवाम को इकट्ठा करने के लिए क्या क्या यत्न होने चाहिए?
जैसे मैंने आज कहा था कि सबसे ज़रूरी बात है कि कोई लोग इकट्ठा होता है और बोलता है कि हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। वो आंदोलन तो शांति आंदोलन हो जाएंगे। आंदोलन के संदेश ये है कि हम ये दुश्मनी जो पॉलिटिशियन, राजनीति लोग और जो ब्यूरोक्रेट्स और जो फौजी करता है, ये दुश्मनी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दोस्ती मांगेंगे आप हमारे पॉलिटिशियंस से। और अगर आप एक बड़ा आंदोलन करता है, आपका आवाज़, उनकी आवाज़ बुलंद हो जाएगा और पॉलिटिशियंस शायद, उम्मीद है कि शायद पहचानेंगे कि शांत में वोट है, ये दुश्मनी में वोट नहीं है। पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कश्मीर के मामले पर जंग चल रही है। कभी ये जंग बंदूकों की होती है, कभी हम सुनते हैं कि पुंछ सेक्टर में हमारे फौजी मार दिए गए, उनको शहीद कर दिया गया। कभी हम कहीं और बमबारी सुनते हैं, कभी हम अखबारों में पढ़ते हैं तो दिल दहल सा जाता है। हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम तो अमन पसंद लोग हैं। मीडिया को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक यही देखते हैं कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ये बोल दिया, भारत वाले जवाब देंगे। वो दोनों देशों के विदेश सकत्रों की बात नहीं होगी। हमारे जो प्रधानमंत्री साहब वो गए हैं लाहौर में, पाकिस्तान में गए हैं, और बाद में वो जो सार्क के सम्मेलन में जाते हैं वापस आ गए हैं। कभी कुछ बोला जाता है, कभी कुछ बोला जाता है। यो लोगों के मनों पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। और क्या कहोगे आपके, क्या मीडिया को पेश करना चाहिए? भाई, सबसे पहली बात मीडिया भी पेश करना चाहिए कि भारत क्या बोलता है पाकिस्तान के बारे में। आज को एक अखबार में है, एक देखो, ये तो हेडलाइन है आज के अखबार में, इसमें PKO बलूचिस्तान बगावत है। ये सच नहीं है और ये खबर भारत के अखबार में आता है। सो बात ये है कि भारतीय लोग और पाकिस्तानी लोग उन दोनों को पेश करना चाहता है कि गलत अपने साइड में भी है, कि ना सिर्फ पाकिस्तान का गलती है इसमें, तो हिंदुस्तान का गलती भी है। ये तो पहचान चाहिए। दूसरी बात है, ये तो दोनों साइड में पहचाना चाहिए कि अगर एक जैसा ऐतिहासिक लड़ाई है, ऐतिहासिक विवाद है, उसको हल करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बिना कॉम्प्रोमाइज़ कोई उम्मीद नहीं है। हमारे देश जैसे इंग्लैंड में कितना लंबा लड़ाई हुआ था उत्तर आयरलैंड में, नॉर्थ आयरलैंड में। हमने फौज से उसको संभालने की कोशिश की थी, पुलिस से उसको संभालने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक पॉलिटिशियन नहीं पहुंचा, नहीं पहचाना कि लोग मुझसे नाराज है क्योंकि मैं इसको नहीं रोकता है, जब तक आयरलैंड और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री साथ साथ नहीं बैठा और पहले फैसला किया कि इसको हल करना है किसी तरीके से, लेकिन इसको हल करना है। अभी देखो, शांत है, थोड़ा सी तनाव है, लेकिन क्योंकि मामला बहुत गंभीर, बहुत पुराना, बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन शांति है। और अब क्या होता है भारत पाकिस्तान के बीच में, एक दिन बहुत शोर मचाता है कि प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री से मुलाकात होता है। उसके बाद कोई बकवास स्टेटमेंट निकलता है जिसमें कुछ मतलब नहीं है, और 2-3 महीना के बाद हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो उसकी इरादा नहीं है। सो लोगों को यही मांगना चाहिए, आपका प्रधानमंत्री से जाए पाकिस्तान, चाहे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री से मांगना चाहिए कि आप सख्त इरादा मनाइए कि हम ये बकवास बंद करेंगे। उसके बाद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर निकलेंगे। आपके तजर्बे का नए पत्रकार बहुत लाभ लेना चाहते हैं, उनको कोई फ़ायदा हुआ आपके तजर्बे के बारे में जानकर? जो नए पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि समाज की तरफ, राजनीतिक मामलों की तरफ, और जो भी भारत में हो रहा है, गुजर बसर हो रहा है लोगों का, उनको ऐसे एंगल को पेश करना चाहिए? क्या आप उनको संदेश देना चाहोगे? मैं किसी को संदेश नहीं देना चाहता हूँ।
मैं स्कूल मास्टर नहीं हूँ या ना पॉलिटिशियन है ना जैसा पादरे है या पंडित है या मुल्ला है या ना इमाम है। मेरे बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपको याद है, आपको याद रख दीजिए, 2 बार याद रख दीजिए मेरा ख्याल है। एक भी आपका जो काम ये है कि आप ईमानदारी से खबर पेश करता है, और आपके अखबार में या टेलीविज़न स्टेशन में आपके हक के लिए लड़ना है, और आपके हक ये है कि आप खबर पेश कर सकते हैं ठीक तरह। और दूसरी बहुत सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप हमेशा याद रखना चाहिए कि जो स्टोरी आप करता है आपने स्टोरी नहीं है, किसी जिसके बारे में आप लिखता है या दिखाता है उनकी स्टोरी है, आपकी स्टोरी नहीं है। बार बार जर्नलिस्ट लोग बोलता है देखो मेरा स्टोरी ये है, देखो मेरा स्टोरी फ्रंट पेज में है। घमंड जो है सबसे खतरनाक चीज़ है जर्नलिस्ट के लिए। आपने एक बात कही थी बड़े काम की कि फेम को एक तरफ कर देना चाहिए, जो मशहूरी होती है ना वो नुकसान कैसे करती है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के साथ भी उस बात की एक बार साझेदारी हो जाए। मशहूरी की मेरे मतलब ये है, मशहूरी जो है, मैं काफ़ी मशहूर आदमी हूँ, मैं तो मानता हूँ, लेकिन मैं इससे कुछ जैसा खुशी नहीं मिलता है ना। मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा आदमी हूँ। ऐतिहासिक दुर्घटना से मैं मशहूर बन गया, क्योंकि मैं 20 साल के लिए BBC के लिए काम कर रहा था, और उन ज़मानों में BBC का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सिर्फ BBC था और सरकारी खबर थे। सो मैं यही मानता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे ऐतिहासिक दुर्घटना की वजह से फेमस हो गया। और हमारा जो इंग्लिश में एक कहावत है, फेम इज़ अ फिकल मिस्ट्रेस। इसके मतलब ये है कि अगर आप भरोसा रखता है मशहूरी में, अगर आप सोचता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ इसलिए मैं खुशी में रहूँगा, मैं सब ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं मशहूर आदमी हूँ, जैसा आप तो ज़रूर असंतुष्ट हो जाएगा और दुख हो जाएगा अंदर, क्योंकि आप ये तो घमंड है, और घमंड सबसे बड़ा पाप है। बहुत अच्छा लगा मार्क टल्ली जी आपसे बातचीत करके। आपने बड़े अच्छे तजर्बाएँ जो वो हमारे साथ शेयर किए हैं, और कैसे कैसे पत्रकारों को ध्यान रखना चाहिए, न्यूज़ की वैल्यू को कैसे समझना चाहिए। आपकी बातें बहुत कीमती हैं, हम आपके धन्यवादी हैं, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच इंडीड, थैंक यू। सो दोस्तों, ये सन मशहूर पत्रकार ते लेखक मार्क टल्ली साहब, जिन्हां ने अपने लेखनी सफ़र के बाबत भी गल्लां कीतियां ने, जिन्हां ने ये भी गल कीती है कि नवें पूर के पत्रकारां नूं किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां अपने जिहन दे विच रखणीआं चाहीदियां ने, जेकर उन्हां ने जिंदगी दे विच पत्रकारिता के खेतर दे विच उच्चियां मल्लां मारनियां ने। उम्मीद है तुहानूं इन्हां दे नाल कीती होई ये मुलाकात पसंद आई होएगी। हुण दिओ आग्या, तुहाडी बहुत-बहुत मिहरबानी।